सदर साहब वो रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 बी पास। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने बिल पेश किया। कहा सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, सियासी जमात के कारकुन ना बने। सदर के उठाए गए सवालात नामुनासिब थे। मुश्तरका इजलास में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की करारदाद भी मंजूर। पीटीआई सेनेटर्स एहतजाज करते रहे, स्पीकर डाइस के सामने नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर मोहसिन लगारी अपनी सीट पर बैठे रहे। एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ अवामी स्टाफ होता और पाकिस्तान में सिलेक्टेड लॉ कायम होता। असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। अदम एतमाद की वजह से एक सिलेक्टेड वजीर आजम का प्लान को, साजिश को आपने नाकाम करवाया। एक डॉक्टराइन पर अमल के लिए किसी को 10 साल मुसल्लत करने की साजिश थी। सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड आर्मी चीफ और सिलेक्टेड चीफ जस्टिस लाने का प्लान था। हम सब ने मिलकर उस साजिश को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, लेकिन आज भी कुछ लोग सिलेक्टेड को मुसल्लत करना चाहते हैं। आइन के साथ खेलने की कोशिश बड़े गेम का हिस्सा है। वन मैन शो चलता रहा तो आईनी बहरान से नहीं निकल पाएंगे। We cannot afford chaos. The Prime Minister is the only valid authority to do a dialogue. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept. ऐसा नहीं हो, जो हमने कह दिया है वैसा हो। आसिफ जरदारी का वजीर आजम को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा डायलॉग की अथॉरिटी वजीर आजम के पास है, अपोजिशन को भी पेशगी शर्त के बगैर आना होगा। किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जमहूरियत पसंदों के लिए साजिश हमेशा तारीख का हिस्सा रही है। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, हम पाकिस्तान को उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न हो सके। इलेक्शन कमीशन आज फंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। हुकूमत फंड्स का मामला पार्लियामेंट में ले गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने अखराजात का बिल कौमी असेंबली और ऐवान बाला में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने जुमेरात तक तजावीज मांग ली। इसहाक डार कहते हैं तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ होने से बड़ी बचत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान और पोलिंग का दिन आगे बढ़ाने का इख्तियार मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को खत। इख्तियारात सल्ब किए जाने का शिकवा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की तजवीज। लिखा अदालती फैसलों से तनाज़ात ने जन्म लिया। मौजूदा हालात में मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तरमीम जरूरी है। 10 तारीख को फंड रिलीज होने थे इलेक्शन कमीशन को। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक फंड रिलीज नहीं हुए। एक तबका आइन को अंडरमाइन करने के लिए कानून साजी भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने दीवारें भी खड़ी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने दीवार खड़ी की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं किए गए। सेक्रेटरी खजाना तौहीन अदालत से बचने के लिए रुखसत पर चले गए। आइन और कानून समझने वाले हुकूमत के आलाकार नहीं बनेंगे। 1955 में पहली मर्तबा नजरिया जुनूद को ईजाद किया गया। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को 3 साल की उनको रियायत दे दी। कई मर्तबा बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये वो आइन है 73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रो रखा है और क़यामत तक ये प्रो रखेगा इंशाअल्लाह। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली। कौमी असेंबली का खुसूसी इजलास। वजीर आजम की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा आमिरों के दौर में आइन में कई तरामीम की गई, नजरिया जरूरत ईजाद किया गया। तरामीम के बावजूद आइन सलामत है। बड़े बड़े तूफान आए मगर आइन ने सूबों को एक लड़ी में पिरोए रखा है। अपने और इदारे की तरफ से कहता हूं आइन के साथ खड़े हैं। हमारे हाथ में रियासत की लगाम है। आइन की किताब को दिल से लगाकर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर कौमी असेंबली के खुसूसी इजलास से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब। कहा हम कभी कभी आपस में इतनी नफरत करते हैं जो दुश्मनों से भी नहीं करते। यहाँ सियासत की बहुत सी बातें हो गई जिनसे इत्तेफाक नहीं करता।
कोयटा में दहशतगर्दों के पैदल पैवार, एक दिन में 2 धमाके। शाहरा इकबाल पर धमाके में 2 पुलिस एहलकारों और बच्ची समेत 4 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। सरियाब रोड पर SHO की गाड़ी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी, SHO महफूज रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली, कहा दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। IG इस्लामाबाद ने तैयबा गुल केस में पूछगछ के लिए इमरान खान और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान को तलब कर लिया। मंगल को पेश होने की हिदायत। लाहौर की एहतसाब अदालत ने IG अकबर नासिर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया था। लाहौर के मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी, सरकारी खजाने को 300 अरब का नुकसान पहुंचाने का मामला। नैब ने साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मास्टर प्लान की तहकीकात में मुआवनत के लिए DG LDA को खत लिख दिया। मास्टर प्लान में लाखों एकड़ ज़राई रकबे को ब्राउन करने का इल्जाम है। हुकूमत ने पहली डिजिटल मरदमशुमारी में 15 अप्रैल तक तौसीक कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चंद बड़े शहरों और बलूचिस्तान में 3% काम बाकी है। पंजाब में 99 और सिंध में 98% काम मुकम्मल कर लिया गया। मुल्क में वोटर्स की मजमूई तादाद 12 करोड़ 56 लाख 26 हजार से जायद। इलेक्शन कमीशन ने डाटा जारी कर दिया। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 79 लाख, खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 70 लाख। पंजाब में 7 करोड़ 15 लाख, सिंध में 2 करोड़ 63 लाख वोटर्स, KP में 2 करोड़ 14 लाख और बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52 लाख 28 हजार से जायद। 18 से 25 साल तक के वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 31 लाख से जायद है। पंजाब और सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शिकारपुर में घेरा तंग करने के लिए मजीद चौकियां कायम, कमांडोज तैनात। घोटकी में दरिया सिंध के किनारे 60 पुलिस चौकियां बना दी गईं। रहीमिया खान में मुबैना पुलिस मुकाबला, डॉक्टर के बच्चों के अगवा में मुलव्विस 4 मुल्जिमान मारे गए। 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुए। मेयर कराची समेत दीगर बल्दियाती काउंसिल्स में सरबराहान का इंतखाब मजीद ताखीर का शिकार। सिंध के 26 अजला में 18 अप्रैल को होने वाले जिमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। पोलिंग 7 मई को होगी। कराची में UC चेयरमैन की 11 और वार्ड काउंसलर की 15 नशिस्तें भी शामिल हैं। आपको बताएं, 11 अप्रैल शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात कराने के लिए फंड्स फराहम करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम नहीं किए। अदालत ने 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन आज फंड्स के मामले पर अदालत को सूरत हाल से आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस चैम्बर में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेंगे। उसकी बुनियाद पर नया हुक्मनामा जारी किए जाने का इम्कान है। तो आपको ये बताएं कि 11 अप्रैल शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात करवाने के लिए फंड्स फराहम करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम नहीं किए हैं। जबकि दूसरी जानिब पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास में पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की करारदाद मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी दोबारा ग्रीन सिग्नल मिल गया। ईवान की कार्रवाई में PTI के सेनेटर्स शोर शराबा करते रह गए। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने वजीर कानून का पेश करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ईवान ने रुकन असम्बली शहज़ाद फातिमा ख्वाजा की तरमीम मंजूर और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरमीम मुस्तरद कर दी। I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. वजीर कानून आजम नजीर तारण ने दोनों ईवानों से मंजूर बिल वापस भेजने पर सदर को आड़े हाथों ले लिया। सदर मुमलिकत ने ये बिल पार्लियामान की ज्वाइंट सिटिंग को मैसेज के साथ वापस भेजा है और रियासत के सरबराह के तौर पे एक्ट किया करे, ना कि एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक ने यह भी वाजे कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल वसी इख्तियारात किसी जमहूरी हुकूमत के अता करदा नहीं है। In 1987, Supreme Court rules of frame when General Zaulak's martial law was in force. हुकूमत ईवान की कार्रवाई चलाती रही। PTI सेनेटर्स एहतजाज करते रहे। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अदालती इस्लाहात बिल की कॉपियां भी फाड़कर नारेबाजी करते रहे। ईवान में PTI को सुबकी भी उठाना पड़ गई। रुकने असम्बली मोहसिन लगारी ने सेनेटर्स के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहा मेरी सियासी तरबियत मुख्तलिफ है, मैं ईवान की कार्रवाई का हिस्सा बनूंगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि एहतजाज करने वालों को तो ये भी पता नहीं बिल में है क्या। शोर मचा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं,
मुझे यकीन है कि इनमें से किसी ने इस बिल को नहीं पढ़ा। ऐवान ने चारों सूबों और वफाक में एक ही रोज इंतखाबात कराने की करारदाद भी मंजूर कर ली, जिसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 15 मई शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 1955 में नजरिया जरूरत इजाद किया गया और एक चीफ जस्टिस ने डिक्टेटर की तौसीक की। सिलसिला रुका नहीं बल्कि आइन में तरामीम की जाती रही। 73 का आइन सियासतदानों का ही मरहून मिन्नत है जो ताक़यामत पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को एक लड़ी में पिरोए रखेगा। आज के दिन हमें याद दिलाता है किस तरह 1955 में पहली मर्तबा नजरिया जरूरत को इजाद किया गया और फिर किस तरह एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको राहत दे दी। और इसी तरीके से आईने पाकिस्तान को बसा औकात रीराइट भी किया गया। मैं ये नहीं कह रहा लाउड स्पीकर के सियासतदानों में खामी नहीं, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह 1973 के जो फ्रेमर्स मिल बैठे और उन्होंने एक तारीख रकम की, कई मरतबा बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये वो आइन है 73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रो रखा है और क़यामत तक ये प्रो के रखेगा इंशाअल्लाह। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, डायलॉग की अथॉरिटी वजीर आजम के पास है, इलेक्शन कब कराने हैं ऑपोजिशन आए और इस पर मुज़ाकरात करे। ये नहीं हो सकता कि मेरी मर्जी मानो वरना अल्लाह हाफिज।